हेलो स्टूडेंट्स, सभी को बहुत बहुत नमस्कार और सभी का स्वागत है आज विद्या क्लासेज लेक्चर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर यूनिट नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर लेक्चर 2 में। और आज आप सभी बच्चे इस लेक्चर में पढ़ेंगे क्वांटम नंबर्स, क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं, पाउली का अपवर्जन नियम क्या होता है। और ये दोनों ही इतने इम्पोर्टेंट हैं बच्चों कि जब आप लोग कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम देते हैं तो वहाँ से यहाँ क्वेश्चन आपको वहाँ पर इन टॉपिकों से क्वेश्चन आपको जरूर मिलता है। तो आप लोग तैयार हो जाइए ये टॉपिक समझने के लिए। और अब शुरू करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 2। ठीक है प्यारे बच्चों, इस लेक्चर में आज आप पढ़ेंगे, इस लेक्चर में आज आपको पढ़ना है क्वांटम नंबर्स क्या होती हैं। क्वांटम संख्याएं। बच्चों क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं, किन्हें बोलते हैं क्वांटम नंबर्स। क्वांटम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनकी सहायता से किसी इलेक्ट्रॉन के बारे में संपूर्ण जानकारी हमें प्राप्त होती है। इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में है, इलेक्ट्रॉन कौन से उपकोष में है, इलेक्ट्रॉन कौन से कोष में है, इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी क्या है, इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये सारी जानकारी हमें इन क्वांटम नंबर से मिलती है। जैसे किसी व्यक्ति तक पहुंचना यदि है तो हमें 4 बातों का पता होना चाहिए। वो 4 बातें कौन कौन सी हैं हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले तो उस व्यक्ति के शहर का नाम क्या है, उस शहर के वो किस मोहल्ले में रहता है, उस मोहल्ले का गली नंबर क्या है और मकान नंबर क्या है। अगर ये सारी बातें हम पता होंगी तो हम उस व्यक्ति तक पहुंच सकते हैं। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन की भी 4 बातें पता होनी चाहिए। ये 4 बातें उसके मुख्य ऊर्जा स्तर, उप ऊर्जा स्तर, उसका विन्यास और दिशा, ये सारी बातें बताएंगी क्वांटम संख्याएं। बच्चों क्वांटम नंबर जो होती हैं ये 4 टाइप्स की होती हैं। नंबर 1 पर आती है मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या। बच्चों मुख्य क्वांटम संख्या को n से डिनोट करते हैं। मुख्य क्वांटम नंबर्स को हम n से प्रदर्शित करते हैं। और मुख्य क्वांटम संख्या होती है, यह इलेक्ट्रॉन के मुख्य ऊर्जा स्तर को बताती है। यह संख्या इलेक्ट्रॉन के मुख्य ऊर्जा स्तर को बताती है कि इलेक्ट्रॉन का मुख्य ऊर्जा स्तर क्या है। n का मान 0 को छोड़कर छोड़ दीजिए, बाकी 1 2 3 4 5 6 7 होता है और 0 नहीं होगा। 0 को छोड़कर इसका वैल्यू 1 2 3 4 5 हो सकती है। मुख्य क्वांटम संख्या। अब इसके बाद आती है बच्चों नंबर 2 पर द्विगंशी क्वांटम संख्या। द्विगंशी क्वांटम संख्या। L। द्विगंशी क्वांटम संख्या जो होती है बच्चों, यह संख्या इलेक्ट्रॉन के उप ऊर्जा स्तर को बताएगी। क्या बताएगी ये? इलेक्ट्रॉन के उप ऊर्जा स्तर को। ये क्या बताएगी? मुख्य ऊर्जा स्तर को। इस संख्या के मान n के मान पर डिपेंड करेंगे। यदि n का मान जो इस संख्या की वैल्यू होंगी
वो होंगी 0 से n-1 तक होंगी। क्या होंगी? 0 से n-1 तक होंगी इसके वैल्यू। यदि मैं आपसे कहूं कि n बराबर 1 है तो l की वैल्यू क्या आएंगी? 0 आएगी, क्योंकि n-1 है तो n कितना गया? 1 रह गया। यदि मैं कहूं आपसे कि n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू 0 हो सकती है और 1 हो सकती है। यदि आपसे कहा जाए कि n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है। याद रखना ये वाली बात, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इनकी वैल्यू पता लगा लेंगे n की वैल्यू पता होने पर। नंबर 3 होती है बेटा चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या। बच्चों चुंबकीय क्वांटम संख्या होती है मैग्नेट क्वांटम नंबर। ये क्या होती है? ये अभिविन्यास को बताएगी। अभिविन्यास, उपकोषों के अभिविन्यास को बताती है। उपकोषों के अभिविन्यास को बताती है चुंबकीय क्वांटम संख्या। और चुंबकीय क्वांटम संख्या की वैल्यू जो होती है वो -L से 0 सहित +L तक होती है। इसकी जो वैल्यूज होती हैं वो -L से 0 सहित +L तक होती हैं बच्चों, चुंबकीय क्वांटम संख्या की वैल्यू। और यहाँ पर चुंबकीय क्वांटम संख्या जो है वो द्विगंशी क्वांटम संख्या के मान पर निर्भर करती है। यदि मैं कहूँ यहाँ पर कि भाई L बराबर 3 है तो M बराबर क्या होगा? तो बेटे M बराबर हो जाएगा -3 से 0 सहित +3 तक, -3 -2 -1 0 1 2 3, ये वैल्यू होंगी इसकी। यदि मैं कहूँ आपसे कि L बराबर 2, M बराबर क्या होगा? -2 -1 0 1 2 होगा। यदि मैं कहूँ आपसे कि L बराबर 1 है तो M इक्वल टू क्या होगा? L इक्वल टू 1 है तो बेटा M इक्वल टू क्या आएगा? आप कह सकते हैं M इक्वल टू आएगा -1 0 +1। यदि आपसे कहा जाए कि यदि L इक्वल टू 0 तो M इक्वल टू क्या आएगा? 0 आएगा। तो ये सारी बातें आप समझ रहे होंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। अब नंबर 4 पर आती है बच्चों द्विगंशी क्वांटम संख्या हो गई, चुंबकीय हो गई, मैग्नेट हो गई, मुख्य हो गई। अब जो है नंबर 4 पर आती है चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या। बेटा चक्रण क्वांटम संख्या क्या होती है? चक्रण क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन को अपने अक्ष पर घूमने की दिशा को बताएगी। इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से अपने अक्ष के चारों ओर घूम रहा है, ये इसे को बताती है चक्रण क्वांटम संख्या, इलेक्ट्रॉन के अपने अक्ष पर घूमने की दिशा को। इलेक्ट्रॉन यदि क्लॉकवाइज घूमता है तो उसकी वैल्यू +2 होती है। इलेक्ट्रॉन यदि एंटी क्लॉकवाइज घूमता तो वैल्यू -1/2 होती है। M के प्रत्येक मान के लिए, M के प्रत्येक मान के लिए H के 2 मान होते हैं।
m के प्रत्येक मान के लिए s के कितने होते हैं, 2 मान होते हैं, +1/2 तथा -1/2 तथा -1/2। ये होती है बेटे। तो ये थी चक्करों क्वांटम संख्या। अब हम आपको सिखाते हैं क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाएंगे आपसे। आपसे कहा जाएगा, क्वेश्चन दे दूँ आपको इसमें, और इस क्वेश्चन में आपसे कहा जाएगा बच्चों, तो क्वेश्चन दे रहा हूं आपको मैं। क्वेश्चन है, यदि L = 3 तो M के कुल मान कितने होंगे? तो M के कुल मान कितने होंगे? देखिए बच्चों, L = 3 तो M के कुल मान कितने होंगे? हम जानते हैं M = होगा -L से 0 सहित +L तक, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये होंगे कुल मान 7। यदि तो M व S के कुल कितने मान होंगे? कैसे निकालेंगे? 0, 1, 2, -2, -1, 0, 1, 2। और S के निकालें, 2 मान इसके हो जाएंगे। देखो, +1/2 -1/2, 2 मान इसके होंगे, +1/2 -1/2, 2 वैल्यू इसकी होंगी, +1/2, ऐसी 2 वैल्यू इसकी होंगी या 2 वैल्यू इसकी होंगी। तो ये कितना हो जाएगा कुल आंसर? तो L के कुल मान, L के 1, 2, 3, 4, 5, S के कुल मान 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, क्योंकि M के प्रत्येक मान के लिए S के 2 मान होते हैं, तो ये आएगा 10 मान। और देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन कैसे पूछेंगे आपसे। आपसे कहा जाएगा 11 Na के 11वें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं के मान फाइंड करने हैं आपको। सबसे पहले बनाओ इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। कहाँ तक जाओगे भाई? यहाँ आएगा 1। अब 11 इलेक्ट्रॉन कौन सा? 11 इलेक्ट्रॉन है, 2 और 4 से 10 11, ये है 11वां इसके अंदर। जो आगे वैल्यू होती है बच्चों, n की वैल्यू 3। और रफ वर्क इधर कर रहा हूं मैं, SPDF, L की वैल्यू निकालने के लिए है रफ वर्क। यहाँ क्या है, ये S लिखा हुआ और ये S के अंदर क्या लिखा हुआ, 0। तो L की वैल्यू आ गई 0। यहाँ होता P तो 1 आती, तो D 2 आती, F होता 3 आती। अब M की वैल्यू क्या आएंगी? जब L 0 तो M तो ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा।
और एस की वैल्यू क्या आएगी? 11वां इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल होता है और एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन 11वां क्लॉकवाइज जाएगा, तो क्लॉकवाइज में क्या होता है? +1/2। ये है इनकी वैल्यूज जो आपने अब देखी है। एक और देखते हैं क्वेश्चन बच्चों। 17Cl के लास्ट इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं के मान 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, 4:2, ज़्यादा हो गया ना? कितना चाहिए? 5। अब इसमें आएगा 17 इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन यही आएगा ना। अब बताइए एन की वैल्यू क्या आएगी इसके लिए? 3। और आपसे कहा था मैंने रफ काम यहाँ कर लेंगे, एल की वैल्यू निकालेंगे, एल इक्वल टू 0, 1, 2, 3। तो यहाँ क्या पी लिखा हुआ है, तो क्या आएगी? 1। अब एम की निकालेंगे वैल्यू। अब देखो एम की वैल्यू कैसे निकालते हैं? पी में कितने होते हैं? टोटल 3 होते हैं ना, पी लिखा हुआ ना ये, इसलिए पी में 3 होते हैं। 5 इलेक्ट्रॉन है, अंतिम इलेक्ट्रॉन 2 2 4 से 10 2 12, 13 14 15 16, अंतिम कौन सा? ये 17वां, 5वां। तो ये इलेक्ट्रॉन कौन से में आया? ये है, ये कौन सा था? 13 14 15 16 और 17वां अंतिम। ये इलेक्ट्रॉन 17वां था। एल की वैल्यू 1 है, तो -1 0 +1 हो सकता है एम की वैल्यू। तो यहाँ देखिए आप लोग, ये कौन से में आया? 0 में आया, तो एम की वैल्यू 0 हो गई। और नीचे को है एंटी क्लॉकवाइज, तो -1/2 हो गई एम की वैल्यू, -1/2 हो गई एम की वैल्यू। और देखते देखो 21 ऐसी के लास्ट इलेक्ट्रॉन, मतलब 21वें इलेक्ट्रॉन, वन एस टू 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1, 2 से 4 से 10 12 से 18 2 से 21 इलेक्ट्रॉन ये आ गया। एन की वैल्यू जो आगे लिखी हुई है ये वाली कितनी है? 3। रफ कार्य इधर आया 0 1 2 3, एम की वैल्यू क्या आएगी? 0 1 2 3 है ना, तो एम की वैल्यू क्या आएगी इसके लिए? एम की वैल्यू आएगी इसके लिए प्यारे बच्चों, यहाँ क्या लिखा हुआ है? डी। डी से क्या है? 2। तो एल की वैल्यू कितनी हो गई? 2। और एम की निकालनी है, तो डी में कितने होते हैं ऑर्बिटल? 5। -2 -1 0 1 2, पहला इलेक्ट्रॉन है ये आया, इसमें आया, तो एम की वैल्यू क्या हुई? -2। और एच के लिए क्लॉकवाइज है ना, प्लस का 1/2। तो इस प्रकार से हम किसी भी इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू फाइंड करने का ये है तरीका जो आपको मैंने सिखाया है। एक और देखते हैं बच्चों, अब
26 Fe के 25वें इलेक्ट्रॉन के लिए हमें निकालना। तो सबसे पहले इसका बनाओ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। अब बच्चों 25 इलेक्ट्रॉन ढूंढना। 25 में कहाँ मिलेगा? 2 और 2 4 से 10 2 12 से 18 तो 20 और 5 25 26, मतलब कि 20 के बाद जितने भी 21 22 23 24 25 26 सारे इसके अंदर मिलेंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पर n की वैल्यू क्या लिख दूँ? 3। l की वैल्यू क्या लिखूँ? d के लिए 2 होती है। m की वैल्यू क्या लिखूँ? देखो d में होते हैं कितने ऑर्बिटल? 5। m की वैल्यू -2 -1 0 1 2 0 1 2 आ गई। छठा इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ आ गया 1 2 3 4 5 6। ये देखिएगा m की वैल्यू कितनी हुई? -2। कितनी वैल्यू होगी m की? -2। और s की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? अब यहां देखना है कि 26 वहां हो जाए, 25 में था ना भाई, हमें यहाँ 20 थे, 21 22 23 24 25 26। तो हमें तो करना है कौन से का? 25वें का। कौन से में 25वां? ये है 25वां। कौन से में? 2 में। और इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है तो प्लस का 1/2। तो याद रखना 25 इलेक्ट्रॉन ये वाला था 25वां, तो इसलिए प्लस का 1/2 26 होता ही आता। और देखते हैं, चलो हमसे कहा जाए, मान लिया निकिल के 21वें इलेक्ट्रॉन की ये क्वेश्चन है। वन एस टू 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8। अब यहाँ पर 2 2 4 6 10 2 12 से 18 2 28 हो गए। 21वां देखो कहाँ है? 20 तक नहीं होगा पूरे, यहाँ मिलेगा 21वां। तो n बराबर 2 या 3 3। एल डी के लिए 2 होता है ना। डी में कितने होते हैं ऑर्बिटल? 5 इलेक्ट्रॉन भरने हमें। अब ये कौन सा? 21 22 23 24 25 26 27 28 और हो जी कौन सा? 25वां या 21वां? 21 रही हमें। तो 21वां तो ये रहा, पहले 21वां ये कौन सा? 22 23 24 25 26 और ये वाला 27 और ये 28 और ये 21वां ये वाला। तो -2 -1 0 1 2 तो -2 हो गई। ऊपर को है तो प्लस का 1/2। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन के कोई से, किसी भी एलिमेंट के कोई से भी इलेक्ट्रॉन की आप क्वांटम नंबर्स की पहचान इस प्रकार से कर सकते हैं। तो ये था क्वांटम नंबर्स निकालने का तरीका जो आपको सिखाया गया। अब आता है बच्चों एक पाउली का अपवर्जन नियम। पाउली का अपवर्जन नियम। बच्चों पाउली का अपवर्जन नियम क्या कहता है?
पाउली का अपवर्जन नियम कहता है कि भाई किसी एलिमेंट के किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं के मान कभी समान नहीं हो सकते। चारों क्वांटम संख्याओं के मान कभी समान नहीं हो सकते। यदि 3 के मान समान है भी तो एक ऐसी होगी जिसका मान अवश्य भिन्न आएगा, अलग आएगा। तो चारों क्वांटम संख्याओं के मान कभी समान नहीं हो सकते, और यदि 3 क्वांटम संख्याओं के मान समान है भी तो एक क्वांटम संख्या का मान अवश्य भिन्न होगा। ये कहा किसने? पाउली ने, कि चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू कभी सेम नहीं होंगी, और यदि 3 की सेम हो भी जाती है तो एक क्वांटम नंबर्स की वैल्यू 100% डिफरेंट आएगी। तो ये किसने कहा था? पाउली ने। तो पाउली का था ये रूल कि चारों क्वांटम नंबर्स कभी सेम नहीं आएंगे। देखते हैं, हमने लिया 1s, हीलियम ले लिया आइटम हमने, हीलियम का था 2, 1s2। अब s में हो गए कितने इलेक्ट्रॉन? 2, 1 2। बच्चों पहले इलेक्ट्रॉन के लिए निकालते हैं चारों क्वांटम संख्याएं। n की वैल्यू क्या है? 1, l की वैल्यू 0, m की वैल्यू 0, और s की वैल्यू ऊपर को है तो प्लस का 1/2। सेकंड के लिए निकालते हैं, n की वैल्यू 1, l 0, और सेकंड नीचे को है ना, जब ये नीचे को है सेकंड इलेक्ट्रॉन, ये फर्स्ट और ये सेकंड, -1/2। तो ये तो कहा पाउली ने कि चारों क्वांटम संख्याओं के मान कभी समान नहीं होंगे। अगर 3 की वैल्यू सेम आ जाती है तो एक तो डिफरेंस आएगी। जो 3 वैल्यू इसकी थी वही 3 वैल्यू इसकी है, परंतु चौथी की वैल्यू दोनों की डिफरेंस है। ये था पाउली का अपवर्जन का नियम। एग्जाम्पल और देखिएगा, ये हम निकाल रहे हैं इसमें 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए 17Cl के 16वें बल्कि लिख दीजिए 15वें व 16वें इलेक्ट्रॉन के लिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं की वैल्यू सेम नहीं होंगी। अगर 3 की सेम है तो एक की डिफरेंस आएगी। देखते हैं यहाँ पर ये पाउली का रूल्स लगाकर ये बात सही है या नहीं, कितनी सही है। यहाँ आएगा 15वां और 16वां इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2 और 2 4, 2 और 2 4, 6 10 2 12, 12 के बाद जितने भी इलेक्ट्रॉन सारे 3p में आएंगे, 13 14 15 16 17। हम बात कर रहे हैं 15वें की और 16वें की। तो पहले n की वैल्यू करते हैं, कितनी आ रही है? 3। p के लिए l की वैल्यू 1 होती है। m और s के लिए लिखते हैं हम, कौन से के लिए कर रहे हैं? 15वें इलेक्ट्रॉन के लिए। तो ये आया, अब रफ कर रहे हैं, -1 0 +1 p है। m की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर हम m की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो कैसे करेंगे? n की वैल्यू बराबर 3, l की वैल्यू 1 और m की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो कैसे करेंगे? या देखिएगा आप लोग 15वें इलेक्ट्रॉन के लिए, 15 इलेक्ट्रॉन कहाँ बैठेगा? 12 हो गए थे यहाँ, 13 14 15, ये इलेक्ट्रॉन है 15। तो m की वैल्यू क्या आ गई इसके लिए? प्लस का 1, ये आ गई इसके लिए m की वैल्यू। अब इलेक्ट्रॉन में m की वैल्यू प्लस के 1 आ गई, पर अब देखिए आ गया आप लोग, s की वैल्यू क्या आएगी इसके लिए? इसके लिए s की वैल्यू क्या होगी? इलेक्ट्रॉन m +1 हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ऊपर को जा रहा है, और s की वैल्यू देखनी है हमें। s की वैल्यू क्या आएगी इसके लिए?
तो क्लॉक वाइज घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, क्लॉक वाइज घूम रहा है, तो एस की वैल्यू प्लस के 1/2 आएगी। अब निकालते हैं हम 16वें इलेक्ट्रॉन के लिए। तो 16वें इलेक्ट्रॉन के लिए क्या वैल्यू होंगी, देखते हैं बच्चों। इसके लिए n की वैल्यू तो वही आएगी फिर से 3, l की वैल्यू क्या आएगी 1, m की वैल्यू क्या आएगी। अब देखते हैं 15 था 16 ये रहा, ये वाला 16वां इलेक्ट्रॉन है। कौन सा ये 16वां। तो ये नीचे को है ना, और -1 मारा, और नीचे को जा रहा तो माइनस के 1/2। तो चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू तो कभी समान होंगी ही नहीं। जो 3 थी 3 आ गई, 1 थी 1 आ गई, तो यहाँ 2 डिफरेंस आ गई। मतलब अगर मैक्सिमम आई तो 3 सेम आ सकती है बस, वरना चारों क्वांटम वैल्यू कभी भी सेम नहीं होंगी किसी भी कीमत पर। ये कहा था पाउली ने। एक एग्जांपल और देखते हैं। हम लेते हैं आपके इलेक्ट्रॉन 27CO के 26वें व 27वें इलेक्ट्रॉन के लिए वन एस टू, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d7। वन एस टू, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d7। इसके लिए चारों क्वांटम संख्याओं की वैल्यू निकालनी है, हमें फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं 26वें के लिए और 27वें के लिए। तो 2 2 4 6 10 2 12 18 2 20 27 इसमें मिलेगा हमें, तो यही मिलेगा। तो n की वैल्यू क्या मिलनी चाहिए 3, l की वैल्यू 2। हम निकालने पहले कौन से के लिए 26वें के लिए, -2 -1 0 1 2। 27वें के लिए 26वें के लिए 20, ये 21 22 23 24 25, ये है बेटे 26वां इलेक्ट्रॉन। ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है 26वां। तो m की वैल्यू कितनी आ रही है -2, और s की वैल्यू एंटी क्लॉक वाइज है ना -1/2। अब देखते हैं 27वें के लिए, n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 2, m की वैल्यू 27वां ही आएगा -1, और नीचे को है तो s की वैल्यू -1/2। तो अब क्या कौन सी वैल्यू चेंज आई, एक तो ये वैल्यू और ये वैल्यू, तो मतलब चारों वैल्यू सेम नहीं है। तो किसी भी एक एलिमेंट के लिए दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम वैल्यू कभी सेम नहीं होंगी। अगर मैक्सिमम 3 सेम हो भी गई तो एक वैल्यू ऐसी आएगी जो बिल्कुल ही डिफरेंट आएगी, अलग आएगी। तो चारों क्वांटम नंबर्स कभी सेम नहीं हो सकती। अगर 3 सेम हो भी गई तो एक तो डिफरेंट ही होगी। तो ये था पाउली का अपवर्जन नियम, जो आप लोगों ने अभी अभी पढ़ा, सीखा और समझा। अब मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को करेंगे सोल्व। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है, आपको निकालना है 22 टाइटेनियम के 22वें इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान निकालने हैं। कैसे निकालेंगे चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू इसके लिए। 22 टाइटेनियम के लिए चारों क्वांटम संख्याओं की वैल्यू 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d2।
n की वैल्यू क्या हुई 3, l की वैल्यू 2, m की वैल्यू निकालो, d में कितने होते हैं ऑर्बिटल 5, -2 -1 0 1 2 हो गया। देखो 22वां इलेक्ट्रॉन का आएगा, ये है इलेक्ट्रॉन 22वां, -1 और ये हो गई +1/2। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू आप इस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं। तो ये थी पाउली का अपवर्जन नियम। एक क्वेश्चन आपको देना चाहता हूं और उम्मीद करूंगा कि आप लोग इसे सोल्व करेंगे। प्यारे बच्चों, मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि जो ई विद्या की ओर से आपको फ्री क्लासेस कराई जा रही हैं, आप इनका लाभ उठाइए। ऐसे विद्यार्थी जो ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके पास पैसे की प्रॉब्लम होती है, तो वह विद्यार्थी इन क्लासों को पढ़कर अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए इन क्लासों को आप बहुत ध्यान से समझिएगा, पढ़िएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, जिससे कि वे विद्यार्थी भी इनसे कुछ समझ सकें, सीख सकें और अपने एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। अब विद्यार्थियों, एक और क्वेश्चन मैं आपसे चाहता हूँ पूछना कि भाई आपको बताना है 12 mg के लास्ट इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं के मान। 12 mg के लास्ट इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं की वैल्यू आपको यहाँ बतानी है हमें। कैसे बताएंगे? क्या वैल्यूज हैं इनकी चारों क्वांटम नंबर्स की, देखते हैं अब। वन एस टू, 2s2, 2p6, 3s2, ये आया। तो n की वैल्यू क्या लिख दूँ 3, l की वैल्यू h के लिए 0, m के लिए 0, और देखो दो s है यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये। तो ये कौन सा इलेक्ट्रॉन था पहले वाला 11वां, ये कौन सा 12वां, 12 नीचे को आ रहा ना, तो -1/2। ये तो 12वें के लिए आ गई। अगर उन्होंने कहा था 11वें के लिए, तो n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 0, m की वैल्यू 0 और s की वैल्यू हो जाती -11वें के लिए माइनस की जगह प्लस हो जाता है, बस +1/2। तो इस प्रकार से हम सारे इलेक्ट्रॉनों की क्वांटम नंबर्स फाइंड कर सकते हैं प्यारे बच्चों। तो मैं तो यही चाहता हूं कि आप लोग बड़े ध्यान से इन क्लासेस को पढ़ें, और यदि आपको लगता है कोई टॉपिक क्लियर नहीं हुआ है, तो आप वहां पर मैसेज छोड़कर अपना वह डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर क्वांटम नंबर समझा दी गई आपको। मैं आपसे अब 3 या 4 छोटे छोटे क्वेश्चन पूछता हूँ और उम्मीद करता हूँ जो आपने सीखा होगा वो आप बताएंगे मुझे। अब मैं चाहता हूँ कि इलेक्ट्रॉनों के कक्षकों के अभिविन्यास को प्रदर्शित करने वाली क्वांटम संख्या कौन सी है? कक्षकों के अभिविन्यास को प्रदर्शित करने वाली क्वांटम संख्या कौन सी है? क्या आंसर देंगे आप इसका, मुझे बताइए जरा। कक्षकों के अभिविन्यास को प्रदर्शित करने वाली क्वांटम संख्या होती है कौन सी? द्विगंशी या चुंबकीय? चुंबकीय क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या m, ये क्या दिखाती है? इलेक्ट्रॉनों के अभिविन्यास। s का अभिविन्यास ये हो गया, t का अभिविन्यास ये हुआ, d का अभिविन्यास ये हुआ, और f में आ जाएंगे 7। तो ये सारे चुंबकीय क्वांटम संख्या के मान हैं। मुख्य ऊर्जा स्तर को कौन सी क्वांटम संख्या से प्रदर्शित करते हैं बच्चों? मुख्य ऊर्जा स्तर को मुख्य क्वांटम संख्या से दिखाते हैं और उप ऊर्जा स्तर को द्विगंशी क्वांटम संख्या से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस लेक्चर को सुना। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और आप अब नेक्स्ट वीडियो के लिए
तैयार रहिए, नेक्स्ट वीडियो आएगा हमारा और हम उसमें आपको सिखाएंगे N+L का प्रथम नियम, N+L का द्वितीय नियम और हाइजेन वर्क का सिद्धांत। ये सब टॉपिक हम आपको सिखाएंगे अब आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार।